धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, आज गीता के दूसरा अध्याय का 71वां और 72वां ये दो अंतिम श्लोक आज ले रहे हैं। कल से कर्मयोग गीता का शुरू हो जाएगा, गीता का तीसरा अध्याय। आज ये जान के बड़ी प्रसन्नता हुई। मिश्रा जी ने सुबह सुबह फ़ोन करके बताया कि गुरुजी आपका जो आदेश था कि सब के हाथ में गीता होनी चाहिए, तो 20 गीता की पुस्तकें खरीद के रख दी गई हैं। और जब आप गीता का प्रवचन शुरू करते हैं तो सबके हाथ में गीता होती है। ये जान के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे तो फिर सब हवा में उड़ जाता ना। हवाई वाला प्रवचन तो है ही नहीं। तो 71वां श्लोक आप देखें गीता का दूसरा अध्याय का 71वां श्लोक निकाल लें। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरित निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिमदि गच्छति। विहाय कामान्य सर्वान्, पुमान अपद विच्छेद करके पढ़ रहे हैं। चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सह शांतिम अधिगच्छति। विहाय माने त्याग करके, कामान्य माने कामनाएं। कामनाएं किसको कहते हैं? जो चीज़ अभी हमें प्राप्त न हो और प्राप्त करने की इच्छा मन में जग रही हो, उसको कामना कहते हैं। कामना अप्राप्य वस्तु की होती है, और वस्तु अगर प्राप्य हो गई तब उसकी कामना क्या होगी? हम तो उसको कैसे बचा के रखें, ये चिंता होगी। तो विहाय कामान सर्वान, सर्वान माने सभी कामनाओं को, माने जो भी वस्तुएं प्राप्त नहीं है और जिसके लिए हम तरस रहे हैं, लड़क रहे हैं, छटपटा रहे हैं, वो सब त्याग दे। कोई कामना रही नहीं जाए भीतर। पुमान चरत निष्प्रिय, और पुमान माने पुरुष साधक, चरत माने आचरण करता हो, व्यवहार करता हो, जीवन व्यतीत करता हो। कैसे? निष्प्रिय, निष्प्रिय बिना स्पृहा के। अब स्पृहा किसे कहते हैं? स्पृहा कहते हैं कि जो शरीर निर्वाह के लिए जरूरी चीज़ें, अप्राप्त की कामना तो खत्म, लेकिन भाई शरीर निर्वाह के लिए कुछ तो चीज़ें जरूरी हैं ना। पीने को पानी चाहिए, और जब तक शरीर है तो पानी की स्पृहा तो होगी ही। भोजन चाहिए, तो जब तक शरीर है तो भोजन की स्पृहा तो होगी ही। और आप दिगंबर नहीं हैं, जैनी नहीं हैं, तो वस्त्र चाहिए शरीर को ढकने के लिए, उसकी स्पृहा तो होगी ही। और शरीर, सर के ऊपर एक छप्पर चाहिए, उसकी स्पृहा तो होगी। ये जीवन की वो जरूरी चीज़ें हैं जिनकी बिना जीवन मुश्किल है, कठिन है, संभव ही नहीं है। बिना जल के मर जाएंगे, बिना भोजन के मर जाएंगे, नंगे चलेंगे, समाज के कुत्ते दौड़ा के काट लेंगे, सर पर छत नहीं रहेगी, ठंडक में ठिठुरेंगे, बरखा में भीगेंगे, गर्मी में तपेंगे, कैसे जिएंगे? तो जो जरूरी चीज़ों की स्पृहा रह गई है, कामना तो खत्म हो गई, लेकिन जरूरी चीज़ों की स्पृहा रह जाती है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं निष्प्रिय, उसकी भी स्पृहा न हो। भोजन मिले कर लिया, नहीं मिले भूखे रह गए, पानी मिला पी लिया, नहीं मिला प्यासे रह गए, वस्त्र मिला पहन लिया, नहीं मिला नंगे रह गए, सर पर छप्पर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो खुले आसमान के नीचे सो गए। दिनकर ने लिखा न रसवृति में, धरती जिनकी से सुगर छाया करता केवल अंबर,
विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आधियाँ सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं बनकर वो वीर निकलते हैं। अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध कहावत है कि whom God loves put them on anvil। एनविल कहते हैं वो निहाय जिस पर लोहार अपना रख के कोई चीज़ हंसिया खुरपी तेज करता है ना, वो लोहे का टुकड़ा होते हैं, वो कितना दिन भर में मार खाता है। तो परमात्मा जिसको सुरखरू बनाना चाहता है, स्वर्ण की गिल्ली को अगर आभूषण में बदलना है तो स्वर्णकार से तपाएगा, उसे पीटेगा, उसका तार बनाएगा, फिर उसका आभूषण बनाएगा। अतः वो आभूषण किसी मंदिर के सर के का ताज बनेगा, गले का हार बनेगा, या किसी युवती का श्रृंगार बनेगा, या किसी राजा का मुकुट बनेगा। तो उसी तरह से जिसको परमात्मा कुछ बनाना चाहता है भैया, उसको अपनी ठोकरों पे रखता है। अच्छा, संसार के किसी ऐसे महापुरुष का नाम याद करो जो ठोकर नहीं खाया हो और महान पुरुष बन गया हो। इसलिए ठोकरों से घबराना मत। जब जिंदगी में ठोकरें आए, विषम परिस्थितियाँ आए, तो समझना कि परमात्मा हमको निखार रहा है, हमारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगा रहा है। ठीक है, तो बिलबिलाना मत विषम परिस्थितियों में। अपनी समूची ऊर्जा को समेट करके और यह समझ करके कि ईश्वर अब हमारे अनुकूल है, हमको कुछ बनाना चाहता है। पीरा जाता जब इक्षदंड, माने ईख का गन्नों को जब पीरा जाता है तो बहती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोई जाते हैं उनको हम गले लगाते हैं। नॉट इज बट एफोर्ट, नॉट फैसिलिटी बट डिफिकल्टी मेक्स ए मैन परफेक्ट। अंग्रेजी की कहावत है। ईज नहीं माने आसानी नहीं, एफोर्ट माने प्रयास। फैसिलिटी नहीं, डिफ़िकल्टी, यानी सुविधा नहीं, कठिनाई एक आदमी को परिपूर्ण बनाती है, उसके भीतर की संभावना की सारी पंखुड़ियों को संगोपित कर देती है। तो भगवान करे निस्पृह, इसकी भी स्पृहा न हो। अब ये जो श्लोक है ना, अभी आप लोगों के लिए नहीं है, ये भी मैं बता दूँ। और क्या आप लोगों के लिए उपयुक्त है? गीता का 3रा अध्याय आएगा कर्मयोग, लेकिन ये सांख्य योग है। आगे पूछेगा अर्जुन कि अगर ज्ञान योग ही इतना श्रेष्ठ है तो अब घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, युद्ध में क्यों गर्दनी आगे ढकेल रहे हैं? लड़ो, तस्मात् युद्धस्य, जो लड़ो। आगे पूछेगा अर्जुन। तो गीता में ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, पतंजलि का भी योग है ना, सब योग है, समर्पण योग है। कौन किसके लिए है? आप लोग कर्म योगी हो हैं, और आप लोग स्पृहा छोड़ दो, वस्त्र की स्पृहा छोड़ दो, भोजन की हैं। हमारे कुटुंब हैं भैया, हमारे बाल बच्चे हैं ना। तब हम जब भोजन जुटाने की स्पृहा छोड़ देंगे तो शाम को हम ही नहीं, वो भी मर जाएंगे। ये श्लोक आप लोगों की है नहीं, बस सुन लीजिए। अरे भाई, धने धर्म, और धन जो है वो एक पुरुषार्थ है, वो बैठे बैठे नहीं मिलने वाला है, उद्यम करने पर मिलेगा। पुरुष संग जे उद्यमी लक्ष्मी ताकि चेर, बैठ के थोड़े धन आएगा। अब धन नहीं आएगा तो डॉक्टर साहब से पूछिए नारायण सेवा कैसे होगी, नारायण सेवा कैसे होगी? और भी बहुत तरह के उपकार जो करते हैं, छिप छिप के, गुप चुप, उनका स्वभाव है। कैसे होगा? सब धन से ही तो होता है ना।
तो ये श्लोक सुन लीजिए। अब आप लोग भी मत भोजन की स्पृहा छोड़ दीजिएगा, वस्त्र की स्पृहा छोड़ दीजिएगा, ये सब नहीं चलेगा। तो गीता का सब श्लोक सबके लिए नहीं है। अरे जो सुने गीता तो उतारे ही नहीं, हम अब क्या उतारेंगे? जितना उतार सकते हैं उतना ही पकड़ना है, ये भी हम पहले ही बताते चले। निर्ममो, अब निर्मम, मम, मम माने ममता। ममता किसको कहते हैं भैया? हमने बता दिया। कामना किसको कहते हैं? अप्राप्त की प्राप्ति को कामना कहते हैं। अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा को कामना कहते हैं। और जो प्राप्य है ना, जीवन की आवश्यकता भर उन चीज़ों की इच्छा को प्राप्य है, और ये जरूरी है जीवन के लिए, इसलिए इसकी सुरक्षा, इसको स्पृहा कहते हैं। और ममता किसे कहते हैं? प्राप्त चीज़ों के प्रति मोह हो जाना, ये मेरा है ऐसा समझ लेना, जबकि यहाँ कुछ भी आपका नहीं है। कबीर तो यहाँ तक कहते हैं कि वृथा कहे घर मेरा है, जा घर माही डोले बोले सोई नहीं घर तेरा है। अरे शरीर में चल रहे हो, बोल रहे हो, ये आपका है? मान लीजिए एक संदूक है, एक कोई अटैची है, और दो लोग लड़ रहे हैं कि मेरा है, ये मेरा है। दो लोग लड़ रहे हैं, अब तीसरे को निर्णय करना है कि भाई अटैची है किसकी। तो कैसे निर्णय करेगा? यही न पूछेगा कि अच्छा बताओ तुम्हारा है, इस अटैची में क्या क्या है। जो बता देगा अटैची उसकी हो जाएगी। तो आप में और प्रकृति में झगड़ा है। आप कह रहे हैं शरीर मेरा है, प्रकृति कह रही है शरीर मेरा है, तो कैसे इसका निर्णय होगा? अच्छा आप बताइए कि आपके शरीर में क्या क्या है, बताइए। अरे दुनिया का कोई डॉक्टर हो, कितना पढ़ गया हो, एक ही चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है। कोई आँख का स्पेशलिस्ट होता है, कोई मस्तिष्क का होता है, कोई हार्ट का होता है, हैं? मतलब ऊँची से ऊँची शिक्षा ग्रहण करके भी वो नहीं जानता कि शरीर में क्या है। वो किसी एक चीज़ को जानता है, उसका भी सब कुछ नहीं जानता है। तो आपको पता है कि आपके शरीर में क्या है? नहीं पता है। अच्छा चलो यही बता दो, ये शरीर आपके पास कब तक रहेगा? नहीं पता है। लेकिन प्रकृति जानती है कि आपके शरीर में क्या क्या उसी ने बनाया है। और तो ये भी जानती है कि कब तक ये शरीर आपके पास रहने वाला है। तो शरीर किसका हुआ बताइए? प्रकृति का हुआ। तो जा घर माही डोली बोली सोई नहीं घर तेरा है। तो क्या तेरा है भैया? जब शरीर तक अपना नहीं है तो तुलसी दरदाम शरीर ही लो, और शरीर तक अपना नहीं है तो कुछ भी अपना नहीं। जो भी चीज़ें हैं आपको प्रदत्त हैं, दी गई हैं, और लेने के लिए दी गई हैं। यदि सब छोड़ के जाना है तो फिर उनकी ममता करोगे तो दुख होगा, छोड़ना पड़ेगा तो दुख होगा। और जब निर्मम रहोगे, ममता ही नहीं रहेगी, तो हैं गए तो गए। कबीर कहते हैं जित मरने से जग डरे तित मोकू आनंद, कब मरियों कब देखियों पूर्ण परमानंद। जित मरने से जग डरे तित मोकू आनंद। कबीर कह रहे जल्दी मारो भैया, जल्दी मारो, क्या है? अरे मर के तो भगवान को देखेंगे, जिंदे जी तो नहीं दिखाई दे रहे। महादेवी वर्मा क्या कहती हैं? तोड़ दो अब इस क्षितिज को, ये बंधन जो है हाड़ मांस मल मूत्र चाम का, ये जो बंधन है, इसमें जो चिन्मय कैद है, अब इसको जेल से मुक्त करो ना भाई, इतनी बाहर की हवा तो लगाए। तोड़ दो अब इस क्षितिज को, देख लो उस पार क्या है, जा रहे जिस पंथ से युग कल्प, उसका सार क्या है? ये उत्सुकता,
ये कब होगी? जब इस शरीर से भी ममता नहीं रहेगी, जब ये जान लोगे कि ये शरीर मुझको मिला है, इसका स्वामित्व प्रकृति के पास है, इसका स्वामित्व मेरे पास नहीं है। तो ममता निर्मम माने ममता नहीं, निरहंकार। अहंकार जो है ना, यही हमको मार डालता है। ये बोझ है हमारे सर के ऊपर लदा हुआ, जो हमको थका देता है। अच्छा, आप कल्पना करें कि आपको एक सप्ताह नींद नहीं आई, तो आपकी क्या हालत होगी? एक सप्ताह नींद ना आवे, इसके बाद आपकी क्या हालत हो जाएगी? शास्त्र कहता है कि सोए हुए इंद्र में और सोए हुए कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर कुत्ता को मालूम है कि मैं कुत्ता हूँ तो सोया नहीं है, और इंद्र को अगर मालूम है कि वो इंद्र है तो वो सोया नहीं है। जब इंद्र का इंद्रत्व और कुत्ते का कुत्पन, जब दोनों यहाँ समाप्त हो जाते हैं, मतलब कुत्ते का भी अहंकार कि मैं कुत्ता हूँ खत्म गहन निद्रा में, और इंद्र का भी अहंकार कि मैं इंद्र हूँ खत्म गहन निद्रा में, दोनों अहंकार से मुक्त, तब उठते हैं तो आहा, दोनों स्वस्थ होकर उठते हैं। तब कहते हैं आहा क्या नींद आई। पुराणों में कथा आती है कि एक बार इंद्र को बहुत दिन तक नींद नहीं आई, और वो पागल होने के करीब पहुंच गया, लगा चिल्लाने, और तुरंत वैद्यों को बुलाया गया, अश्विनी कुमार को बुलाया गया। अरे क्या हुआ महाराज जी, आपको कहाँ इतना विक्षिप्त हैं? अरे हम आज हो गया 10 दिन हमको नींद नहीं आ रही। तो अश्विनी कुमार ने कहा महाराज बधाई हो बधाई हो। इंद्र ने कहा पागल हो? कहा भैया कैसे बैठे हो तुम लोग, हमको नींद नहीं आई, मैं पागल होने के समीप पहुंच गया हूँ और तुम लोग बधाई दे रहे हो। अश्विनी कुमार ने कहा महाराज जी आप सो जाएंगे तो उस समय आपको पता चलेगा कि हम इंद्र हैं, आपका इंद्रत्व तो छीन जाएगा, ये सुंदर सुंदर अप्सराएं छीन जाएंगी, ये भोग के सारी सामग्रियाँ छीन जाएंगी, सब जहाँ जहाँ जाके सब छिन जाएगा, कुछ का बोध नहीं रहेगा। उसी को निद्रा कहते हैं। तो जिस स्वर्ग के लिए लोग तरसते हैं उसको अब खोने के लिए क्यों छटपटा रहे हैं? इंद्र ने कहा अरे हमको स्वर्ग नहीं अच्छा लग रहा है, हमको इंद्र का पद भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमको निद्रा दे दो नहीं तो हम तो पागल हो जाएंगे। क्यों? वह इंद्र का अहंकार उतार के फेंकना चाहता है। 7 दिन आपको नींद ना आए आप पागल हो जाएंगे। नींद में होता क्या है कि आप फिर स्वस्थ होकर उठते हैं? नींद में आप तो होते हैं, नींद में आपका अहंकार नहीं होता है। अहंकार के लिए उतनी देर तक आप मुक्त हो जाते हैं। देख रहे हैं ना खटखट, इसी में ध्यान लगाइए। परिवेश नहीं है सत्संग का। सत्संग के लिए जब लोग सत्संग के निमित्त इकट्ठे होते हैं, सत्संग का मंच लगता है, हाथ जोड़ के लोग बैठते हैं व्यास के सामने, तो जो व्यास बोलता है वह बढ़िया सत्संग होता है। यहाँ मकान मालिक का काम लगा है खटखट खटपट खटखट खटपट, इसी में प्रवचन करना है, और जिसके लिए प्रवचन करना है वो सामने नहीं है। कितनी विषम परिस्थिति है। अब सामने से जो हम आप लोगों को समझाते हैं और जितना जल्दी आपको समझ में आता, कुछ तो सामने बैठने का भी, व्यक्तित्व का भी प्रभाव पड़ता है ना। हवा में बोल रहे हैं और कल आप हवा में से सुनेंगे। निरहंकार। अब एक चीज देखिए, निद्रा में जब हम जगते हैं तो कहते हैं बड़ी सुंदर नींद आई, कुछ ख्याल ही नहीं रहा, कुछ ख्याल नहीं रहा हम कौन हैं क्या हैं, ये कुछ ख्याल नहीं रहा। लेकिन कोई तो रहा जिसने निद्रा को देखा। आपको जानना चाहिए कि आप कभी नहीं सोते, चेतना कभी सोती नहीं।
बस निद्रा में चेतना अहंकार उतार के फेंक देती है। उस शरीर भी कभी नहीं सोता है, केवल ये जो पर मस्तिष्क है ना, वही सोता है। बस मस्तिष्क सो जाए तो फिर हालत खत्म हो जाए, न हृदय धड़के, न सांस चले, न रक्त परिसंचरण हो, न मेटाबॉलिज्म हो, जो खाए वो पचे नहीं। शरीर कहाँ सोता है? केवल जहाँ आपका अहंकार बैठा है वो मस्तिष्क सो जाता है। बात समझिए, चेतना कभी नहीं सोती है। वो निद्रा में भी देख रही है कि हम ये निद्रा है और अच्छी निद्रा है। क्यों? क्योंकि यहाँ अहंकार भी नहीं आया। बस अहंकार उतर गया, सुख मिल गया, बहुत सुंदर नींद आई, है ना। फिर अहंकार लेके ढो रहे हैं, फिर निद्रा में अहंकार उतार दिया, फिर सुस्ता दिया, फिर अहंकार ढो रहे हैं। वही जब कई दिन निद्रा नहीं आती है तो अहंकार ढोते ढोते मरने की स्थिति आ जाती है। अहंकार इतनी बुरी चीज़ है, जान लो। तो जो अहंकार क्षण भर के लिए रोज हम खोते हैं और सुबह स्वस्थ चित्त होकर उठते हैं, अगर हमेशा के लिए अहंकार उतार के फेंक दें तो जीवन कैसा हो? जरा कल्पना करो कितना सुखद हो। निरहंकार। उसी तरह से कामना की बात समझो। भगवान ने क्यों कहा विहाय कामान? अप्राप्त की इच्छा के लिए जब हम करते हैं ना, तो जब तक चीज़ प्राप्त न हो जाए बड़ी छटपटाहट होती है, बड़ी छटपटाहट होती है। लेकिन वो चीज़ प्राप्त हो जाए तो, किसी को सपना है, इच्छा है हमारे पास 4 व्हीलर हो जाए, ठीक है। अब जब तक 4 व्हीलर हो नहीं हुआ, वो बेचारा छटपटाता रहा, लोगों को गाड़ी चल देख करके अपना सोचता रहा मेरे पास भी गाड़ी हो, कब हो जाएगी। हालांकि कामना के लिए भी एक अवकाश चाहिए। हम लोग तो सपने भी नहीं सोच सकते, कामना ही नहीं जग सकते कि 4 व्हीलर हो, क्योंकि हम जानते हैं कि नहीं होना है इस जीवन में। तो जो वो सोचता भी वही है जो जुटा सकता है। तो जब उसके पास 4 व्हीलर हो जाती है तो बड़ी सुखद नींद आती है। शास्त्र कहता है वो नींद 4 व्हीलर में नहीं है। वो 4 व्हीलर आ गई, कार आ गई, उसमें सुख नहीं है। तो सुख कहाँ है? का वो जो एक इच्छा छटपटा रही थी अंतःकरण में, नागिन की तरह छटपटा रही थी, काली नागिन की तरह, विषैली नागिन की तरह। अब वो जब चीज़ आ गई तो इच्छा मर गई, पूर्ण हो गई तो मर गई। अब एक इच्छा के मरने का वो सुख है, कार आ जाने का सुख नहीं है। कार आ जाए ये जो ललक थी, इच्छा थी, वो इच्छा अब कार आ गई तो मर गई, तो इच्छा के मरने का सुख है। अब एक कामना मरी तो सुख आया, अगर कोई कामना ही हृदय में न हो तो कितना सुख आएगा। जीवन भर हम लोगों के पास 4 व्हीलर न हो तो हम लोगों को कोई दुख नहीं होना है। क्यों? कामना ही नहीं है। तो जब किसी चीज़ की कामना नहीं रहेगी तो कोई दुख नहीं रहेगा। इसी तरह अहंकार है, निरहंकार। तो कुछ चीज़ें जीवन में उतारने की हैं, सब चीज़ें नहीं उतारने की हैं, लेकिन इस मंत्र में भी कुछ चीज़ें उतारने की हैं। निर्मम, चीज़ों के प्रति ममता कम करो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी नहीं हैं, ये आपके मिली हैं और ले लेने के लिए मिली। तो ममता क्या करना। उसी तरह से अहंकार, देखा, रोज़ अहंकार न उतरे तो आप पागल हो जाएं। अगर हमेशा के लिए अहंकार उतर जाए तो फिर स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, फिर पूछने ही क्या है। उसी तरह से कामनाएं जितनी कम रहेंगी आप उतने ही सुखी रहेंगे, ठीक है। और निष्प्रिय को निर्लोभ के रूप में ले सकते हो। चीज़ें हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत लोभ न हो। तो निर्ममो निरहंकार सह शांतिम अधिगच्छति, वही शांति को अधिगच्छति माने प्राप्त होता है। कौन व्यक्ति? जिसके अंदर कामना न हो, जिसके अंदर स्पृहा न हो,
जिसके अंदर ममता न हो। ममता का मतलब ही नहीं कि दया न हो, ममता का मतलब चीज़ों के प्रति आसक्ति। ये मेरा, हम छोड़ेंगे नहीं, मरेंगे तो लेकर साथ में जाएंगे। और अहंकार न हो। ऐसी व्यक्ति ही शांति को प्राप्त होता है। और जिसको शांति नहीं तो शांतस्य कुतः सुखम। इसी तरह ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा सामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। ऐसा माने यह ब्राह्मी स्थिति, यही स्थित प्रज्ञ स्थिति है, यही ब्रह्म को प्राप्त होने वाले व्यक्ति की स्थिति है पार्थ। हे प्रथापुत्र अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यही ब्राह्मी स्थिति है। ब्रह्मलीन व्यक्ति की यही स्थिति होती है। न एनाम प्राप्य विमुह्यति। एनाम प्राप्य माने, एनाम माने इसको, और इस स्थिति को प्राप्य माने प्राप्त करके न विमोह्यति, फिर साधक विमोह को प्राप्त नहीं होता है, व्यामोहित नहीं होता है। वह संसार की माया चाकचिक इसको व्यामोहित नहीं कर सकती है। स्थित्वा सामंत काले अपि, इसका संधि विच्छेद करो। स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि। अस्याम माने इस स्थिति को, इस ब्राह्मी स्थिति को जो इतना देर तक वर्णन किया गया, इसमें स्थित व्यक्ति अगर जीवन के अंतिम समय में भी इस स्थिति को प्राप्त कर ले, एक क्षण जीवन है और उससे पहले यह स्थिति प्राप्त कर ले, क्योंकि अंत काल में अंतःकरण की जो स्थिति रहती है, अगले जन्म में जीवन की शुरुआत वहीं से होती है। जीवन भर का कुछ काम नहीं आता है। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, अब मंजिल में पहुंचने में बस एक कदम की दूरी है, और तब तक वहाँ कोई बिछली है, हम गिर गए बिछल के, और बट्टी कपड़ा खराब हो गया, तो रास्ते पर संभल के चलना काम आया क्या? तो मौत वह अंतिम मंजिल है जीवन की सफर का। जीवन भर संभल के चलते रहे, अंतकाल में नहीं संभले। ऐसे ऐसे लोग हम जानते हैं जीवन भर शाकाहारी रहे, मरते समय कहते हैं मछली का जूस खिला दो। तो जीवन भर का शाकाहार काम आया क्या? अंत काल में भी यही स्थिति प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति को ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। रिच्छति माने प्राप्त होना, ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। समझ गए? अब सामने होते तब बताते कि समझे कि नहीं समझे, फिर हम परिश्रम करते। अब तो हम ये मान के चलते कि आप समझ गए। अरे भाई, गीता में भगवान कहते हैं ना कि अंत काल में जो जो जीव स्मरण करता है उसी को प्राप्त करता है। तो अंधकाल अच्छा हो, मृत्यु एक परीक्षा है जो ये परीक्षा लेती है कि आपको मनुष्य योनि में ही रहने दिया जाए, कि ऊपर की देव योनियों में भेजा जाए, कि आपको पशु योनियों में भेजा जाए, कि आपको और निकृष्ट योनियों में भेजा जाए। मृत्यु एक परीक्षा है जीवन भर की आपके रहने की, जीवन भर के आपके आचरण की, जीवन भर के आपके संस्कारों की वह मृत्यु परीक्षा लेती है। और यम यम स्मरण भाव त्यजन्ते ते कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेय तत् सदा तद्भाव भावित।
यम यम स्मरण भाव। मरते समय जो भी मन की स्थिति, अंतःकरण की स्थिति, अंतःकरण का भाव रहता है, अगले जन्म जीवन के शिलान्यास का वह पत्थर लग जाता है, वही से फिर अगले जन्म का भूमि तैयार होता है। तो पूरी जीवन एक इकाई है। ऐसा नहीं कि थोड़ा पाप भी कर लो, थोड़ा पुण्य भी कर लो, थोड़ा फिसल भी जाओ, थोड़ा संभल भी जाओ, ये चलेगा तो फिर जीवन लष्टम पष्टम नष्ट हो जाएगा। पूरी जीवन एक इकाई है, एक साधना है, और बड़ी सावधानी से जिंदगी जीना चाहिए। झीनी झीनी बीनी चादरिया, ये जीवन की चादर को बड़ी ही सावधानी से ताने पानी पर बुनना है। एक भी धागा छूट गया, जीवन की चादर छीन लगी। ये चादर सुंदर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन ती ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर तीनी चदरिया, झीनी झीनी पीनी चदरिया। फिर दूसरे पद में लिखते हैं, नैहर दाग लगा आई चुदरी, ओ रंग रजवा के मरम न जाने, मिले नहीं धोबिया करे कौन उजरी, नैहर दाग लगा आई चुदरी। ये दुनिया मोरे बाबुल का घर, तू दुनिया ससुराल। अपहिर ओढ़ के चली ससुरलिया, गौआ के लोग कहें बड़ी फुहरी, नैहर दाग लगाई चुदरी। तो जीवन की चादर पर एक दाग न हो। अब ले जाके प्रकृति से कहे, ले ज्यों की त्यों धर देवी चदरिया है, वो जीवन जीने का कोशिश करना चाहिए। गीता योगी आप हो तो इतना ही बस ध्यान रखें, एक दाग इसमें लगे नहीं। अगर हम किसी का उपकार नहीं कर सकते हैं तो चलेगा, लेकिन किसी का अपकार करें नहीं। किसी को सुख नहीं दे सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं है तो चलेगा, लेकिन किसी को दुख दे नहीं। इस तरह का जीवन जीने का प्रयास करें, तब गीता सुनने के सार्थकता है। तो ये आज दूसरा अध्याय समाप्त हुआ, कल तीसरा अध्याय कर्मयोग चलेगा। और हम एक बार फिर कह रहे हैं कि गीता का हर श्लोक सबके लिए नहीं है। जिसने गीता परमात्मा के मुख से सुनी उसने तो अपने जीवन में उतारा ही नहीं, जिसने गीता लिखी उसने अपने जीवन में उतारा ही नहीं। और प्रथम श्रोता गीता का अर्जुन के अलावा धृतराष्ट्र था, उसके जीवन में गीता कितनी उतरी है, क्योंकि संजय ने सारी गीता उसी को तो सुनाई है। ये सारी गीता संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र में कितना निर्मम हुए, वो कितना निरहंकार हुए, आप जानते हैं उसका चरित्र। बड़ा कठिन है, गीता को जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। और कोई कोई मिलता है भैया निर्मम हुआ, ऐसा नहीं कि लोग निर्मम नहीं हुए। मोरध्वज की कथा आप जानते हो, अपने बच्चे के सर पर आरा चला रहे हैं, क्योंकि अतिथि बन के कृष्ण भगवान अर्जुन को लेके चले गए अतिथि बन के, और साथ में सिंह ले लिए। कहे हमारा सिंह भूखा है, ये जिंदा मांस खाता है। मोरध्वज अपने पुत्र के सर पर आरा चला रहे हैं, बाएं आंख से आंसू उसके गिर जाता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, जो ब्राह्मण बन के गए थे संत बन के, नहीं नहीं रहने दीजिए, रहने दीजिए, ये रोते हुए दक्षिणा हमको नहीं चाहिए, हमारा सिंह अब इसको ग्रहण ही नहीं करेगा। तो उस बच्चा ने जिसके सर पर आरा चल रहा था वो क्या कहता है कि अरे आपने कहा कि केवल दाएं अंग खाएगा, बाएं अंग नहीं। बाएं अंग से आंसू इसलिए गिरा कि हम जो है व्यर्थ जाएंगे, अपने अतिथि के काम नहीं आएंगे। ये लोग गीता जीने वाले ऐसा नहीं है। इतनी ऊंचाई
जहाँ भगवान भी बौना हो जाता है। चलिए आज इतना है। बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद।